हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरठी क्षेत्र के पास भल्लू में हुए हादसे में सेना के जवान के परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। हादसे ने जहां एक पिता से दोनों बच्चे छीन लिए, वहीं 2 बच्चों से उनकी मां भी छीन ली। बरठी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद गांव फगोग में जैसे ही शव पहुंचे, सन्नाटा छा गया। 2.5 घंटे बाद अंतिम विदाई दी गई। हादसे में फगोग गांव की अंजना कुमारी पत्नी विपिन कुमार, उनके 2 बेटे नक्श और आरफ, विपिन के भाई राजकुमार की पत्नी कमलेश कुमारी की मौत हो गई। सभी रिश्तेदारी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। दोनों का मायका एक ही गांव में है। वहीं एक समारोह में शिरकत करने गई थीं। अंजना के पति सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। अंजना के पति विपिन कुमार और कमलेश के पति राजकुमार हादसे के समय काम पर थे। दोनों का कहना है कि उन्होंने कहा था कि वो घर जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले लें। अगर उनके परिवार वाले टैक्सी में लौट आती तो शायद ये हादसा टल सकता था। महिलाओं ने जिद की थी कि वो बस में ही जाएगी। बुधवार को जब एक ही परिवार की 4 अर्थियां एक साथ उठी तो बरठी, फगोग और आसपास के गांवों का माहौल गमगीन हो गया। इस दर्दनाक हादसे में राजकुमार के दोनों बच्चे शौर्य और आयुषी दोनों जख्मी हुए हैं। उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। 8 वर्षीय शौर्य जख्मी हुआ था। जब वो अस्पताल से घर पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोगों का हुजूम था। घर में 4 शवों के सामने वो नन्हा बच्चा बैठा रहा। परिवार के 4 सदस्यों के अंतिम संस्कार में शौर्य ने अपने हाथों से मां, ताई और दोनों भाइयों को मुखाग्नि दी। जब उसने चिताओं को आग दी तो हर आंखें नम थीं। अंजना कुमारी के साथ छोटे बेटे आरव की चिता सजाई गई, जबकि बड़े बेटे नक्श और ताई कमलेश की चिता अलग सजाई गई थी। शौर्य ने सभी को अंतिम विदाई दी। परिवार का बड़ा बेटा विपिन भारतीय सेना में तैनात है। जैसे ही हादसे की खबर उसे मिली, वो रातों रात बरठी अस्पताल पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह जब शव घर पहुंचे तो सैकड़ों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। विपिन का कहना कि मेरे बच्चों की कमी अब कभी पूरी नहीं होगी। काश मेरी पत्नी या भाभी में से कोई एक बच जाती, ताकि परिवार के जो बच्चे हादसे में बचे हैं उनको मां का प्यार मिल पाता। राजकुमार भी अपनी पत्नी कमलेश के शव को देखकर बेसुध हो गए। दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई उन्हें सांत्वना दे रहा था, लेकिन कोई शब्द उनके जख्मों पर मरहम नहीं रख पा रहा था। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना हृदय विदारक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक साथ 4 अर्थियां, 4 चिताएं और पूरा गांव विलाप में डूबा हुआ। शमशान में सैकड़ों की भीड़ थी, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।